Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शिवहरे और आज हम लोग आईसीएससी का 9th क्लास का 3rd चैप्टर वाटर का 2nd पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन? तो एक्वस जो टर्म है वो रिलेट करता है वाटर से। किससे करता है? वाटर से। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोला? होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। अब बेटा होमोजीनियस क्या होता है समझो ध्यान से। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो अलग अलग टर्म है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सपोज करो अगर मैं शुगर लूं और पानी में घोलूं उसको, तो जब शुगर को पानी में कंप्लीटली घोल लूंगा मैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि शुगर का जो कंटेंट होगा वो पूरे पानी में बराबर से घुला होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर पानी में कम घुला है शुगर और नीचे वाले पानी में ज्यादा घुला है शुगर। कंप्लीटली घुला है एकदम से सही तरीके से। समझ रहे बेटा? किसी भी जगह से आप पानी को लो, चाहे आप ऊपर से ले लो और चाहे नीचे से ले लो, बराबर से शुगर का कंटेंट वहां पे प्रेजेंट होगा। उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा हेट्रोजीनियस की, सपोज करो आप डस्ट ले लो, डस्ट या सॉइल पार्टिकल ले लो या सैंड पार्टिकल ले लो, आप उनको पानी में घोलो। घोलने के बाद आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो आप छोड़ देंगे तो जो पार्टिकल होंगे वो कहां बैठ जाएंगे? नीचे बॉटम में आ जाएंगे। तो जब आप देखेंगे तो जो ऊपर वाला वाटर होगा उसमें पार्टिकल नहीं होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स कहां आ जाएंगे? सैंड के नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हेट्रोजीनियस। क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस। बात समझ पाए? तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ये अंतर होता है। तो होमोजीनियस में सॉल्यूट जो होगा वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉल्वेंट के अंदर, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉल्वेंट के अंदर। तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समझ पाए बेटा? ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की। तो जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो किसी भी सब्सटेंस का वाटर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक। तो ये हमने बात की किस पर? एक्वस सॉल्यूशन की। तो ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस किसमें? इनटू वाटर। समझ रहे हैं? क्या कह सकते हैं? विद वाटर, विद H2। ये होती है आपकी डेफिनेशन। एक्वस सॉल्यूशन होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंस विद वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वस सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होता है आपके पास उसके दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बेटा सॉल्यूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा बेटा? कम। जैसे सपोज करो हम लोग ले लें शुगर को पानी के साथ घोलेंगे, तो आप जानते हैं क्या हम लोग, अगर हम लोग बना रहे हैं शिकंजी बना रहे हैं बेटा, तो शिकंजी के बनाने में हम लोग क्या करेंगे? शुगर कम होगी और पानी का कंटेंट ज्यादा होगा। तो जो शुगर कम है वहां पर शुगर ने किसका काम किया? सॉल्यूट का। तो हम यहां पर एग्जाम्पल के लिए आपको लिख सकते हैं शुगर। ठीक है। और सॉल्वेंट जो होगा बेटा वो हमेशा कैसा होगा? आपका मोर होगा, ज्यादा होगा। कैसा होगा? ज्यादा होगा। और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाटर। क्या लिखेंगे बेटा? वाटर। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि सॉल्यूशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है आपका क्या? सॉल्यूट। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है। तो सॉल्यूट बेटा क्या होता है? हमेशा कम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। एक एग्जांपल हमने आपको दिया है शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं शिकंजी। समझ रहे बेटा? अगर यही केस उल्टा हो जाएगा कब? जब आपने रसगुल्ले अगर खाए हो तो रसगुल्ले में बेटा जो इस्तेमाल करते हैं हम रस, ठीक है, जिसमें रसगुल्ले डुबोते हैं, तो उसमें आप देखना उसमें शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है पानी के कंपैरिजन में। ठीक है। तो उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है। नहीं रसगुल्ले में नहीं, शुगर कंटेंट बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है आपका क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है
किसी भी सब्सटेंस का वाटर के अंदर। और फिर हमने बताया आपको सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होगा जो लेस होगा, जो घुलेगा। सॉल्वेंट वो होगा जो मोर होगा और जिसमें सॉल्यूट आके घुलेगा। समझ गया बेटा, ये हमने बातें की। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, इसको हटा दे बेटा। तीन कंडीशन होती है बेटा सॉल्यूशन की। एक कंडीशन होती है बेटा अनसैचुरेटेड, एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है सुपर सैचुरेटेड। क्या बोला? एक होती है अनसैचुरेटेड, एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अभी बनाते हैं पहले, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके सामने बेटा तीन हेडिंग आई है और तीनों हेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोग इसको बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इस पे जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली जो आपकी कंडीशन आती है बेटा वो आती है अनसैचुरेटेड। क्या आती है बेटा? अनसैचुरेटेड कंडीशन आती है बेटा। अच्छा बेटा, तो अनसैचुरेटेड में हम लोग क्या करेंगे? सपोज करो आपने क्या किया, एक गिलास वाटर लिया, उस एक गिलास वाटर में आपने एक चम्मच शुगर मिलाई और इसको घोला तो घुल गई। ठीक है बेटा, एक चम्मच और लिया आपने और मिला दी, वो भी घोल दिया आपने, वो भी घुल गई। फिर एक चम्मच आपने और घोल दी उसमें। समझ रहे बेटा? तो शुगर क्यों घुल रही है? क्योंकि सॉल्यूशन जो है बेटा, सॉल्यूशन जो है वो अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है। कैसा नहीं हुआ है? सैचुरेटेड नहीं हुआ है। यानी जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट की डिमांड कर रहा है लगातार। जो आपका सॉल्यूशन है वो लगातार सॉल्यूट की डिमांड कर रहा है कि सॉल्यूट को लाओ मेरे अंदर और घोल दो। लेकिन बेटा कंडीशन जो होगी वो होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एट अ गिवन टेम्परेचर। यहां पर हम लोग लिखेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। सपोज करो जैसे आप लोग देखिए, आप लोग एक गिलास वाटर लीजिए, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, तीसरी भी डाल दिए, चौथी भी डाली, वो घुल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जिस टाइम के बाद आप शक्कर डालेंगे, उसमें शुगर डालेंगे, शुगर घुलेगी नहीं। शुगर उस बर्तन के बॉटम में जाके बैठ जाएगी। क्या बोला? शुगर जो होगी वो उस बर्तन के बॉटम में जाके बैठ जाएगी, यानी कि उसमें घुलेगी नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे बेटा? सैचुरेटेड। मतलब जो सॉल्यूशन है उसने सॉल्यूट की डिमांड को बंद कर दिया। सॉल्यूट की डिमांड को क्या कर दिया? उसने बंद कर दिया। आप सॉल्यूट को घोलना अपने अंदर बंद कर दिया और फिर भी आपने उसमें मिला दिया सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूट क्या हुआ? उसमें घुलेगा नहीं और वो नीचे बॉटम में जाके बैठ जाएगा बेटा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल ले, सपोज करो मैं हूं, तो मैं 4 रोटियां खाता हूं बेटा। ठीक है, तो अब मम्मी ने मुझे 2 रोटी दी, पहले मैंने खा ली। अब मैंने मम्मी से 2 रोटी और मांगी, 4 हो गई मेरी। अब मम्मी ने कहा 2 और ले लो, तो मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी सैचुरेशन की वो कितनी थी? 4 रोटियों की थी। अगर 5वीं रोटी दे दी मम्मी ने तो वो थाली में रखी छूट जाएगी, वो हमारे अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि डिमांड कितनी थी? 4 रोटी की। जब तक बेटा चौथी रोटी नहीं खाई थी हमने, 2 खाई, 3 खाई, तब तक हम अनसैचुरेटेड थे। कैसे थे बेटा? अनसैचुरेटेड। मेरी बॉडी डिमांड कर रही थी कि अभी 4 रोटियां नहीं हुई है, अभी भूख बाकी है। और बेटा जैसे ही 4 रोटी मुझको मिल गई तो मेरी जो इच्छा थी खाने की वो पूरी हो गई, यानी सैचुरेटेड हो गई बेटा। बात समझ आ रही बेटा? ठीक है, तो यानी कि जब सॉल्यूट घोलना बंद कर दे उसी गिवन टेम्परेचर पर, तो वो क्या होगा बेटा? सैचुरेटेड होगा। और अब तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा? सुपर सैचुरेटेड। अब क्या होता है? सपोज करो बेटा मैं 4 रोटियां खाता हूं, ठीक है, उसी गिवन टेम्परेचर पर। नॉर्मली पर डे मेरा नियम है कि 4 रोटी मैं खाता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा जब बहुत खुशी का माहौल हो, ठीक है, या मम्मी 2 मेरे कान के नीचे मारे और हमको 2 रोटी जबरदस्ती और खिला दे, तो जब उन्होंने कान के नीचे मारा तो मेरा कान क्या हो गया बेटा? हीटअप हो गया। और हीट करने पर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर
जो सॉल्युबिलिटी थी बेटा वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। तो यानी कि जो शुगर घुलना बंद कर चुकी थी उस गिवन टेम्परेचर पर, तो हमने जब उसको टेम्परेचर दिया तो वो शुगर जो घुलना बंद हो गई थी वो घुलना फिर से शुरू हो गई। समझ रहे बेटा, घुलना फिर से शुरू हो गई। और फिर हमने और शुगर डाल दी, वो घुल रही है। लेकिन बेटा वहां भी एक कंडीशन आ जाएगी कि वहां भी एक टाइम तक ही शुगर कंटेंट घुलेगा। समझ रहे बेटा, सैचुरेटेड होने के बाद आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, और टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया तो वहां पर सॉल्यूट घुलना शुरू हो गया। लेकिन एक टाइम बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि बेटा सॉल्यूट घुलना बंद कर देगा। फिर आप टेम्परेचर का कितना भी इफेक्ट डाल दो, सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, यानी कि शुगर जो होगी वो घुलेगी नहीं बेटा। तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है बेटा, तो 3 कंडीशन हम लोगों ने देखी बेटा। सबसे पहले बेटा देखी हमने कौन सी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है बेटा, जो आपका सॉल्यूशन होता है वो लगातार डिमांड करता है सॉल्यूट की। ठीक है बेटा, एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपको नहीं बढ़ाना है ना ही घटाना है, उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है बेटा, सैचुरेटेड क्या होगा, सैचुरेटेड में इसमें क्या होगा, इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो सॉल्यूट का घुलने की कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाएगी, और अगर आप और सॉल्यूट डाल देंगे तो वहां पर जो सॉल्यूट होगा वो जाके बॉटम में बैठ जाएगा बेटा। तीसरी कंडीशन बेटा होती है सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होती है बेटा, अगर आपने चाह रहे हैं कि और शुगर घोले और सॉल्यूट घोले तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। क्या कर दो बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे बेटा तो जो सॉल्यूट होगा वो घुलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन वो एक टाइम तक ही घुलेगा, उसके बाद आप टेम्परेचर को बढ़ाएं कितना भी, कोई इफेक्ट बेटा नहीं आने वाला। समझ रहे हैं, तो बेटा उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। फिर उसके बाद घुलेगी नहीं, और जब घुलेगी नहीं बेटा तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर सैचुरेटेड। तो बेटा आई होप आपने तीनों कंडीशन क्लियर की होंगी, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है बेटा, तो इन तीनों कंडीशन को देखने के बाद बेटा अब हम लोग देखने वाले हैं कि सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का और क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो सबसे पहला होगा अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले देखो आप सोल्यूबिलिटी होती क्या है, सोल्यूबिलिटी की तो बात तो निकल ली, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो सोल्यूबिलिटी बेटा होती क्या है। तो बेटा सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि सॉल्युबल होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या होगा, सॉल्युबल होगा बेटा किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होते हैं। यहां लिखेंगे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा किसमें, सॉल्युबल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ आई बेटा कि नहीं आई, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट घुलेगा सॉल्यूट का बेटा उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी। तो क्या बोला मैंने, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्युबल होगा किसमें बेटा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा यही होती है इसमें, एट अ गिवन टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट ही रखना होगा, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका बेटा सॉल्युबल हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे उस सॉल्यूशन की क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ रही बेटा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा क्या होती है इसकी यूनिट। तो बेटा यूनिट जो होती है आपको मालूम है कि जो सॉल्यूट के कितने ग्राम घुल रहे हैं, ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्युबल है किसमें बेटा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। बेटा समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या हुई बेटा, कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबल है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी। तो बेटा सॉल्युबिलिटी समझ में आई आपको, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्युबल होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर की कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है बेटा,
अगर आप टेम्परेचर को वेरी करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे बेटा, तो फिर रूल अप्लाई होना नहीं चाहेगा, कंडीशन बदल जाएगी। समझ रहे बेटा? तो इसको हमने बात की सॉल्युबिलिटी की। ठीक है बेटा, अब सॉल्युबिलिटी में कैसे इफेक्ट आता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, आप सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रेशर का इफेक्ट। किसका देखेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसका देखेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर का देखेंगे ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट आ रहा है प्रेशर का, समझो बेटा। अगर आप लोगों ने देखा हो, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं आप लोग, सोडा बोतल लाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है बेटा, उसमें जब आप जैसे ढक्कन को खोलते एकदम से, तो उसमें से एकदम से गैस बाहर निकलती है। क्यों बेटा बाहर निकलती है? क्योंकि जो बाहर का एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है बेटा, सॉरी प्रेशर जो है बेटा, वो प्रेशर होता है 1 atm। तो बेटा जो अंदर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड। और बेटा सोडा बोतल के अंदर या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो CO2 गैस भरी जाती है बेटा, वो आपकी हाई प्रेशर पर भरी जाती है। समझ रहे बेटा? जो गैस भरी जाती है बेटा, वो हाई प्रेशर में भरी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इन लिक्विड इंक्रीज करती है बेटा। तो बात समझ में आई बेटा? प्रेशर को इंक्रीज करने पर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी। क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, किसके? इनटू लिक्विड। बस समझ बेटा? तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी है, किसके लिए बताया हमने? गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो बेटा किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, वो लिक्विड के अंदर इंक्रीज करेगी प्रेशर को बढ़ाने पर। बात समझ बेटा? लेकिन अगर हम लोग बात करें सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बेटा, तो बेटा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो होती है उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है बेटा? तो हम लोग अब बात कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्युबल होगा किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, उसको क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है बेटा? अब तो हमने देखा कि प्रेशर को जब हम बढ़ाएंगे तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर बेटा, वो क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी। और अगर हम लोग बात करते हैं बेटा प्रेशर को बढ़ाने पर, ठीक है, कोई खास इफेक्ट नहीं आता है किसमें बेटा? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी। तो बेटा जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, उसमें प्रेशर को बढ़ाने पर कोई खास इफेक्ट नहीं आता है। स्लाइडली इंक्रीज भी हो सकती है बेटा और डिक्रीज भी हो सकती है बेटा। क्या बोला बेटा? स्लाइडली इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी होती है। जैसे हम लोग बात करें कि NaCl को बेटा अगर हम लोग घोलें पानी के अंदर और प्रेशर को बढ़ा दें, बात समझ आ रही? अगर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो बेटा NaCl की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। प्रेशर को बढ़ाने पर बेटा NaCl की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही बेटा? लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा NH4Cl की, किसकी बात करें बेटा? NH4Cl की। अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ाओगे, क्या बोला मैंने? अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ाओगे तो बेटा NH4Cl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। तो प्रेशर को बढ़ाने पर बेटा NH4Cl की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही बेटा? डिक्रीज हो रही। क्या हो रही बेटा? डिक्रीज हो रही। तो दो कंडीशन मिली है आपको सॉलिड के लिए बेटा। क्या मिली आपको? दो कंडीशन मिली। तो पहली कंडीशन आपको क्या मिली? मैंने कहा कि कोई खास इफेक्ट नहीं आता है, स्लाइटली इफेक्ट आता है। तो बेटा पहली कंडीशन मिली कि आप प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो जो NaCl की सॉल्युबिलिटी होगी इनटू लिक्विड, वो क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर आप लोग बात करेंगे किसकी? NH4Cl की बेटा, तो जो NH4Cl की सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, वो क्या कर जाएगी बेटा? डिक्रीज कर जाएगी स्लाइडली। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये ओवरऑल हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा बेटा। पहला देखा हमने गैस की सॉल्युबिलिटी इनसाइड लिक्विड, तो वो इंक्रीज करती है प्रेशर को बढ़ाने पर। एग्जांपल में हमने आपको दिया सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है बेटा, प्रेशर का इफेक्ट हो गया। और उसी प्रेशर का इफेक्ट देखा हमने सॉलिड पर, तो दो टाइप से देखा। वैसे तो खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, और जब पड़ता है तो हल्की सी इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, किसकी? NaCl की। लेकिन बेटा NH4Cl की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है प्रेशर को बढ़ाने पर। बात समझ में आई बेटा आपकी? तो ये हुआ ओवरऑल इफेक्ट बेटा किसका? प्रेशर का। अब हम लोग बेटा इफेक्ट अगर देखें टेम्परेचर का, किसका देखें बेटा? टेम्परेचर का। तो आप समझिए टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बेटा, जब आप, अभी हम बात कर रहे हैं गैस के लिए, ठीक है बेटा। अगर आप लोग टेम्परेचर दो,
जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुली हुई है बेटा CO2 गैस, अगर उसको बॉटल को हम गर्म करें नीचे से, तो बेटा आपको मालूम जैसे आप गर्म करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल है बेटा उनको मिलेगी एनर्जी, और बेटा एनर्जी को लेके उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी बेटा तो वो एस्केप होना शुरू कर देंगे, बाहर निकलना शुरू कर देंगे अपने मीडियम को छोड़ के। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। बात समझ आई बेटा। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो कैटरिंग वाले जो होते हैं, आपके घर में भी देखा हो आपने कि जो विंटर सीजन होता है बेटा सर्दियों में, तो जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं बेटा LPG, तो कभी उसमें क्या होता है गैस होती है बेटा वो नीचे बैठ जाती है ठंडी के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी भी कहती हैं कि थोड़ा सा उसको धूप में रख दो तो उसमें क्या होगा, हीट मिलेगी उसको, तो जो गैस होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा और वो ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही बेटा। तो ये इफेक्ट होता है किसका, टेम्परेचर का गैस की सॉल्युबिलिटी पर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई बेटा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सॉल्यूट की तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर आपके रसगुल्ले बनते हैं घर में, कभी आपने देखा हो रसगुल्ले बनाते हुए, तो कढ़ाई में हम लोग जो लेते हैं वो वाटर थोड़ा सा लेते हैं, लगभग 250 ml या आधा लीटर के आसपास पानी लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर ज्यादा बना रहे रसगुल्ले शादी ब्याह में, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखते हैं कि वाटर का कंटेंट काफी कम होता है शुगर के कंटेंट से, शुगर काफी डाल देते हैं उसमें, और बेटा उसको हीट करते हैं नीचे गैस से। तो बेटा जब हीट करते हैं तो जो कंडीशन मैंने बताई थी सुपर सैचुरेटेड वाले कंडीशन में, वही कंडीशन यहां पर आएगी बेटा कि जो शुगर होगी वो घुलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को क्या किया बेटा, हमने इंक्रीज कर दिया। तो हम लोग बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बेटा तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। और एग्जाम्पल आप लोगों ने घर में खूब देखा होगा बेटा, जो रसगुल्ले बनाते हैं तो उसका जो रस होता है वो हम लोग ऐसे बनाते हैं गर्म करके उसको, ठीक है बेटा। या मकर संक्रांति में लड्डू वगैरह बनाती है मम्मियां, तो जो गुड़ वगैरह होता है उसको भी यही करते हैं, हीट कर देते हैं कढ़ाई में रख के, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। इस तरीके से बेटा समझ रहे हैं। तो ये सब कंडीशन होती है बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ बात की, इसको हटा रहे हैं बेटा, इस वाली कंडीशन को, ठीक है, प्रेशर की कंडीशन को बेटा हटा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने बात की, अगर सॉलिड के लिए बात करेंगे बेटा तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। एग्जांपल क्या ले लिया हमने, शुगर इनटू वाटर। बात समझ आ रही बेटा। जब भी आप शुगर को लेके वाटर के साथ, शुगर विद वाटर लिख लो, शुगर विद वाटर। जब भी आप लेंगे शुगर को वाटर के साथ और आप उसको हीट करेंगे बेटा, तो जो शुगर होगी आपकी वो घुलना क्या हो जाएगी बेटा, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो ओवरऑल इफेक्ट देखा हमने, वो किसका देखा बेटा, हमने टेम्परेचर का देखा। बात समझ आई बेटा। तो हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी समझ ली बेटा, और क्या समझ लिया हमने, टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट समझ लिया बेटा, ठीक है बेटा। तो इन चारों पॉइंट्स को एक बार हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग प्रेशर को क्या करेंगे बेटा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर को बेटा इंक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की, प्रेशर को अगर आपने इंक्रीज किया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। और प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉलिड क्या होता है बेटा, कोई खास इफेक्ट नहीं आता है, इंक्रीज भी कर सकती है बेटा और डिक्रीज भी कर सकती है। बात सुनाई बेटा। मैंने बताया था NaCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन NH4Cl की घट जाएगी, दोनों इफेक्ट होते हैं प्रेशर की। अगर मैं बात करता हूं बेटा टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में बेटा क्या होता है, टेम्परेचर में अगर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को हमने बताया था, आप उसको गर्म करेंगे तो गैस के पार्टिकल जो होंगे वो काइनेटिक एनर्जी को लेके जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे बेटा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है बेटा। अगर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बेटा बढ़ जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, रसगुल्ला बनाते हैं घर में तो जो शुगर का कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है वाटर की अपेक्षा, तो हम लोग वहां पर हीट करते हैं बेटा, समझ रहे बेटा।
तो इस तरीके से 4 कंडीशन आप लोगों ने देख ली, प्रेशर की भी देख ली और टेम्परेचर की भी देख ली बेटा। इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखिए बेटा, ठीक है बेटा। ठीक, अब बेटा एक दो आपके पास ग्राफ आ रहे हैं, उन ग्राफ्स के सहारे हम लोग देखेंगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी पर ज्यादा इफेक्ट आता है और किसकी सॉल्युबिलिटी पर कम इफेक्ट आता है बेटा। तो उसको हटा रहे हैं बेटा। चलो अच्छा बेटा, आपको ग्राफ दे देगा और ग्राफ देने पे आपको कहेगा कि आप जरा आइडेंटिफाई करिए कि किसकी सॉल्युबिलिटी एकदम से इंक्रीज कर रही है और किसकी में स्लाइटली चेंज आ रहा है बेटा। तो पहला बेटा ग्राफ जो आ रहा है इस तरीके से आपके पास, सपोज करो ये ग्राफ हम लोग ले लिए, ठीक है बेटा। इस ग्राफ पे हम लोगों ने यहां ले लिया टेम्परेचर, ठीक है बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, केल्विन ले लो, कुछ भी ले लो। यहां पर ले लिया हमने सॉल्युबिलिटी, क्या ले ली बेटा, सॉल्युबिलिटी। अब बेटा सॉल्युबिलिटी अभी हमने बात की आपको किसमें होती है, ग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर, समझ रहे बेटा। तो सपोज करो यहां पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं इस तरीके से, हम लोग यहां पर 0 लिया टेम्परेचर, यहां पर 5 ले लिया, यहां पर इस तरीके से 10 ले लिया, ठीक है बेटा, यहां पर 15 ले लिया, इस तरीके से 20 ले लिया, इस तरीके से टेम्परेचर ले लो आप। अब बेटा सॉल्युबिलिटी लेना है आपको, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आप 20 ले लो इस तरीके से, यहाँ पर 40 ले लो आप इस तरीके से, यहाँ पर 60 ले लो, इस तरीके से आप ले लो। सिर्फ ग्राफ समझना, आपको वैल्यू से इतना इफेक्ट नहीं आना है यहाँ पे। तो आपको 2 ग्राफ दिया उसने। पहला ग्राफ बेटा जो दिया वो हल्का सा इस तरीके से दिया ऐसे, ठीक है बेटा। जो पहला ग्राफ दिया उसने वो दिया है NaCl, किसका दिया बेटा, NaCl का। अभी हमने जस्ट बात किया आपके सामने, जब अभी जस्ट पीछे हमने बात करी है बेटा कि NaCl की सॉल्युबिलिटी बेटा जो होती है वो आपकी टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है। क्या होती है, NaCl बेटा कैसा होता है, सॉलिड होता है। NaCl कैसा होता है बेटा, सॉलिड होता है। तो बेटा सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करती है बेटा, टेम्परेचर के बढ़ाने पर इंक्रीज करती है बेटा। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होती है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर बेटा इंक्रीज करती है बेटा। और कैसे इंक्रीज करेगी, कुछ सॉलिड एसिड की स्लाइडली इंक्रीज होगी और कुछ की बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी बेटा। तो NaCl जो होता है बेटा, इसकी देखो आप ग्राफ हल्का सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, देखो सॉल्युबिलिटी के लिए। यहाँ पर देखो अगर हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी इस वाले पॉइंट पे बेटा, तो इस वाले 5 डिग्री पर बेटा सॉल्युबिलिटी कुछ होगी, और इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग देखें 20 डिग्री पर, तो बेटा सॉल्युबिलिटी में अगर हम यहाँ पर देखें, इसको लाइन मिला के इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इन चीजों को। अगर हम लोग इस पॉइंट में देखें 5 सपोज करो, तो इस वाले पॉइंट पे आप देखेंगे बेटा तो सॉल्युबिलिटी जस्ट आपकी कितनी है, 40 के आसपास है, ठीक है बेटा। और इस वाले अगर पॉइंट पे बात करेंगे तो इस वाले पॉइंट को आप देखेंगे तो थोड़ी क्या हुई, सॉल्युबिलिटी क्या हुई बेटा, इंक्रीज कर गई। बात सुनाई, लेकिन स्लाइडली ही इंक्रीज हुई बेटा, समझ रहे बेटा। दूसरा ग्राफ अगर हम लोग ले लें, वो आ रहा है आपके पास KNO3 के लिए, किसके लिए बेटा आ रहा है, KNO3 के लिए। तो बेटा KNO3 का ग्राफ जो है बेटा वो एकदम से इंक्रीज कर रहा है बेटा, इस तरीके से ऐसा इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ हो गया आपका KNO3 के लिए, किसके लिए बेटा हो गया, KNO3 के लिए हो गया। तो अगर KNO3 की आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी बेटा, तो 5 डिग्री पर देखिए बेटा, 5 डिग्री पर दिखाएं आपको, 5 डिग्री पर सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, लगभग इतनी है। 10 डिग्री पर बेटा कितनी होगी सॉल्युबिलिटी, देखो इस तरीके से 10 डिग्री पर कितनी होगी बेटा सॉल्युबिलिटी, 80 के आसपास होगी बेटा। बात सुनाई। 15 डिग्री पे देखो आप, मिलाओ उसको इस तरीके से, लाइन और ऊपर जाएगी इस तरीके से, तो सॉल्युबिलिटी काफी इंक्रीज हुई बेटा। बात समझ में आई बेटा। तो जो KNO3 होता है बेटा, उसकी सॉल्युबिलिटी बेटा काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर के इफेक्ट पर, जबकि बेटा NaCl की सॉल्युबिलिटी बेटा मॉडरेट ही इंक्रीज कर रही है, कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं आ रहा है बेटा, समझ रहे बेटा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के ग्राफ को पहचानते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी में ज्यादा इंक्रीजमेंट आ रहा है और किसकी सॉल्युबिलिटी लगभग कांस्टेंट ही चल रही है बेटा, समझ पाए बेटा। हाँ ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आएगा हाइड्रेट आएगा बेटा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा बेटा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं कर सकता हूं बेटा, ठीक है, आपको पढ़ने में आसानी होगी तो छोटा लेक्चर रख रहे हैं हम, ठीक है बेटा। तो आगे बात करेंगे, अगला जो आगे टॉपिक आने वाला है हाइड्रेट, ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए बेटा, थैंक यू।